साहब अभी नहीं, पहले मैं कुछ बन जाएगा ना उसके बाद। तो रोका किसने? बता क्यों नहीं मेरे को? अगर पहले बता देती तो सब टूट जाता। अरे सब टूट गया। देखिए तूफान सिर्फ Amazon प्राइम वीडियो पर। झारखंड के कांग्रेसी विधायक कई मुद्दों को लेकर दिल्ली में डेरा जमाने लगे हैं। हालांकि इस बारे में पार्टी के नेताओं की तरफ से इस मामले को हल्के में लिया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली में गोलबंद होकर पहुंचे विधायक क्या रंग दिखाएंगे, इस पर अब राजनीतिक हलकों में तेजी से चर्चा होने लगी है। झारखंड कांग्रेस के विधायकों का गोलबंद होकर दिल्ली में जमा होने का मकसद तो शायद वे खुद ही बता पाएंगे, लेकिन एक बार फिर दिल्ली पहुंचे विधायकों का एक साथ दिल्ली में जमा होने के सियासी मायने भी लगाए जा रहे हैं। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने दिल्ली से ही अपना एक बयान जारी कर साफ किया कि वे दिल्ली में अपने पिता पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के इलाज के क्रम में दिल्ली गए हैं। देखिए, मैं अभी गुड़गांव मेदांता हॉस्पिटल से पिताजी को फुरकान साहब को डिस्चार्ज कराकर मैं सीधा एयरपोर्ट जा रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोग जो हैं जिनके पास मुद्दा नहीं है, इरफान अंसारी के पीछे लगे रहते हैं। अरे दिल्ली आना जाना मेरा एक रूटीन बैठक में चलता है, बहुत कार्यक्रम है मेरा दिल्ली में रहता है। इसको लेकर लोग जो है तरह तरह की अफवाह उड़ा देते हैं मेरे बारे में, ये अच्छी बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री, डायनेमिक मुख्यमंत्री हेमंत जी का वफादार सिपाही हूँ, मैं हनुमान भक्त हूँ मैं। इसलिए जो लोग उल्टा पुल्टा क्यास लगाते हैं लगाइए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, दिन रात पार्टी को मजबूत करने का काम करता हूँ। और मैं आया था, अमित यादव जी जो हैं उनकी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। मैंने सजेस्ट किया था कि इधर उधर ना दिखाइए, मेदांता जो है गुड़गांव, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन वर्ल्ड, तो वहाँ दिखवा दीजिए। उनको साथ में लेके आ गया। इसको लेकर भी लोगों में तरह तरह की बातें आ रही है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, इरफान अंसारी की योद्धा है। मैं भाजपा को तहस नहस करने के लिए इरफान अंसारी का जन्म हुआ है। यहाँ भाजपा के लोग अपने दायरे में रहें और इरफान अंसारी के बारे में भी बोलने से पहले 10 बार सोचें। हालांकि अब बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस के विधायकों पर निशाना साधा है और कहा है कि दिल्ली जाने के पीछे कुछ खेल चल रहा है। इधर बीजेपी के बयान के बाद कांग्रेस के नेताओं ने भी साफ किया कि उनकी पार्टी बड़ी पार्टी है और दिल्ली आना जाना लगा रहता है। आए दिन कांग्रेस के विधायकों की जिस तरह से चोंचलेबाजी सामने आ रही है कि एक गुट अमुक जगह बैठक कर रहा है, कोई दूसरे को मनाने की कोशिश कर रहा है, कोई प्रदेश अध्यक्ष से शिकायत कर रहा है, कोई नेता विधायक दल के पास जाकर अपना रोना रो रहा है। लेकिन इस सारे अगर मूल में जाएंगे तो एजेंडा साफ है कि महत्व हमें नहीं मिल रहा, सरकार के अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे और सरकार जो चल रही है उसमें हमारा रसूख कायम नहीं हो पा रहा है। कोई क्षेत्र में कालाबाजारी को बढ़ावा देना चाहता है, किसी मंत्री का ड्राइवर किसी महिला को धमकाकर रेप करता है, और जब इस तरह की वारदात हो तो पार्टी के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लोग अपना कैसे वजूद बढ़े इसके लिए परेशान है। राज्य सरकार और राज्य के साथ मिलकर किस तरह से हम राज्य की जनता को राहत पहुंचाएं, राज्य की जनता को आगे करके रखें, विकास के पैमाने पर झारखंड का मान बढ़े, ये एजेंडा में नहीं है। साफ साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कांग्रेस के विधायकों का पर्सनल एजेंडा है और इस पर्सनल एजेंडा को पूरा करने के लिए पार्टी के अलग अलग गुट अलग अलग तरह की बैठकों के माध्यम से सरकार पर दबाव बना रहे हैं। और सरकार भी कहीं ना कहीं वैसे लोगों को संरक्षण देती है, क्योंकि कार्रवाई अगर होती इन लोगों के खिलाफ समय रहते तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोग फिर दोबारा हिम्मत नहीं करते कि आकर मुखालफत करें। जहां तक दिल्ली का प्रश्न है, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई राजनीतिक उद्देश्य या मकसद से वहां हमारे माननीय विधायकगण गए हुए हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से सभी हमारे, चाहे वो पार्टी के माननीय सदस्य हों या पार्टी के पदाधिकारी हों या विधानसभा के सदस्य हों, लोकसभा के सदस्य हों, एमपी एमएलए हों, ये सारे लोगों का दिल्ली आना जाना लगातार चलता रहता है। सबको पार्टी के बड़े नेता से नेतृत्व के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, भेंट वार्ता करते हैं, राजनीतिक गतिविधियों से अवगत कराते हैं। तो ये तो चलता रहता है, लेकिन उसके पीछे अगर
कोई मकसद है, किसी राजनीतिक उद्देश्य है, ऐसा प्रतीत नहीं होता। अभी हमने अखबार में समाचार पत्रों के माध्यम से देखा है, लेकिन जब हम लोगों के तक कोई अगर अधिकृत कोई बात आएगी तो आपको ज़रूर हम लोग उसको बताएंगे। दिल्ली में पहली बार कांग्रेस के विधायक गोलबंद होकर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इस बार का यह दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना है कि इस दौरे के दौरान कांग्रेस के संगठन और सरकार में किस तरीके की हलचल दिखाई पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार, रांची।